हेलो दोस्तों, आज हम भगवान महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। तो इनके बारे में जानेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी माता कौन, पिता कौन, इनकी मृत्यु कब हुई। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, माता पिता कौन थे, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ी सी और जानकारी जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम तीर्थकर कौन है, प्रथम तीर्थकर पूछ लिया जाए तो प्रथम तीर्थकर कौन है, या पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो इनके जो संस्थापक या प्रथम तीर्थकर थे उनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव और जो महावीर स्वामी जी हैं ये कौन से हैं, 24वें तीर्थकर हैं। ठीक है, अंतिम भी कह सकते हैं, अंतिम तीर्थकर हैं। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाएगी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, तो कौन है भाई, पार्श्वनाथ। 23वें अगर पूछ लिया जाए तो उनका नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। चलो अब जानते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पहले हुआ था। इनका जो जन्म हुआ किस जगह पर हुआ, वैशाली में कुंडाग्राम नामक स्थान पर हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इनके पिता का अगर नाम पूछ लिया जाए, पिता का नाम था सिद्धार्थ। जो ये याद रखना है, पूछ भी लिया जाता है कि ये कौन से कुल के सरदार थे, ज्ञातरक कुल के। कौन से कुल के थे ये, ज्ञातरक कुल के सरदार थे। ठीक है, ये माता का अगर पूछ लिया जाए, माता का जो नाम है माता त्रिशला देवी। ये कौन है, माता है इनकी त्रिशला देवी। ये त्रिशला देवी कौन थी, ये राजा चेतक की बहन थी त्रिशला देवी। अगर पूछ ले आपसे भाई महावीर स्वामी जी के जो भाई का नाम बताओ, भाई का नाम हो जाएगा नादिवर्धन। इनके भाई का नाम है। इनके एक बेटी भी हुई है जिसका नाम है प्रियदर्शनी। बेटी का नाम है प्रियदर्शनी। अब आप बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पे, पावापुरी में। और ये कितने वर्ष की जीवन जिया इन्होंने, 72 वर्ष का। तो देखो 540 में तो इनका जन्म हुआ था और 72 वर्ष में इनकी एज हुई, इतने ईयर तक इनका जीवन काल रहा। उसके बाद अगर आप इसमें से घटाओगे तो अब क्या आ जाएगा, आपका 468 बचेगा। तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे याद रखना, अगर जन्म भी आपके याद है कि कब हुआ तो ये याद रहेगा कि ये 72 वर्ष तक जीवित रहे, तो आप इनकी मृत्यु काल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो बहुत अच्छी बात है ये कि आपने सुना होगा कि ये जो जैन धर्म है 2 भागों में डिवाइड हो गया था। एक तो था आपका दिगंबर, एक श्वेतांबर। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये था आपका, देखो 300 ईसा पूर्व पहले क्या हुआ, एक अकाल पड़ा था। अकाल समझते हैं आप लोग क्या होता है, भुखमरी होती है
ठीक है, बीमारी आ जाती है, कोई भी महामारी बीमारी या अकाल पड़ जाता है। तो ये था 12 साल का एक अकाल पड़ा था। इस अकाल में जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी महावीर स्वामी हुए, इनके बाद इनके 2 अनुयायी हुए। एक था भद्रबाहु, एक था शीलभद्र, नहीं भद्रबाहु, सॉरी भद्रबाहु, एक भद्रबाहु और एक हुए हमारे स्थूलभद्र। तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु, तो जब अकाल पड़ा 12 साल का, तो जो भद्रबाहु थे ये अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक में चले गए। और जो स्थूल भद्र थे ये वहीं मगध में ही रह गए। ये कहाँ रह गए? मगध में ही रह गए वहीं। फिर जब ये अकाल गुजर गया 12 साल बाद, जब भद्रबाहु आए मगध में, तो दोनों जो महावीर स्वामी के बाद जो आपके अनुयायी थे इनमें मतभेद हो गया। और मतभेद होने के बाद जो जैन धर्म था वह 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। जो दिगंबर होते थे ये नग्न रहते थे, और जो श्वेतांबर, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, यानी सफ़ेद कपड़े पहनते। जो श्वेतांबर होते थे ये सफ़ेद कपड़े पहनते थे। तो ये था जैन धर्म के बारे में जानकारी। तो एग्ज़ाम में इससे फालतू कुछ नहीं आएगा, और हमें इससे ज़्यादा कोई और ज़रूरत भी नहीं है फालतू याद करने की। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।